बड़े भाग मानुष सुर दुर्लभ सत्संग गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सदग्रंथों में इसका वर्णन है कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी एक और चौपाई लिखते हैं। ओ नरतन समहि कवनियो देहि, नरतन समहि कवनियो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि। मानव के समान नर तम सम नहीं कवनौ देहि। मनुष्य के समान, मानव के समान अन्य किसी भी प्राणी का देह नहीं है। जीव चर अचर जाचत जेहि, सभी चर अचर समस्त जीव इस मनुष्य देह की याचना करते हैं और याचना के पश्चात भी इस मनुष्य देह को वो पा नहीं सकते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये मनुष्य देह हम सबको प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम ने कहा है, ओ नरतन भववारिधि कहूँ मेरो, नरतन भववारिधि कहूँ मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, साधन धाम मोक्ष करवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। नरक स्वर्ग वर्ग नसीब, नरक स्वर्ग वर्ग नसीब, ज्ञान विराग भगति शुभ दीनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। साधन धाम मोक्ष करता, मोक्ष का द्वार है मनुष्य शरीर। पाई न जेहि परलोक संवारा, इसको पाकर के भी जो परलोक को संवार न सके उससे बड़ा अभागा, उससे बड़ा दुर्भाग्यवान इस संसार में और कोई हो नहीं सकता। एक बड़ी बात ये कही कि नरतन भव वारिधि कहूँ मेरो, अर्थात ये मनुष्य शरीर इस संसार सागर से पार कराने वाली जहाज है। इस मनुष्य देह में बैठने वाला जीव इस संसार सागर से तर जाता है। भगवान की कृपा ही उसके लिए अनुकूल वायु सिद्ध होती है। परंतु साथियों, आंतरिक विकास के अभाव में, आंतरिक विकास के अभाव के कारण मनुष्य देह पाने के पश्चात भी वो जीव भटकता ही रहता है। कहाँ भटकता है? ओ फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण तेरा, काल करम स्वभाव गुण तेरा,
स्वभाव और इन गुणों के कारण वो घिरा हुआ फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया के अधीन होकर के जीव भटक रहा है। मजे की बात यह है कि उसे खुद भी नहीं पता है कि वो भटक रहा है कि नहीं भटक रहा। अच्छा, अगर ये बोध ही हो जाए कि उसके जीवन में भटकाव है, अशांति है, दुख है, कलह है, क्लेश है, तो साथियों उसके भटकाव का समाधान भी मिल जाए। पर वो माया के चंगुल में ऐसे फंसा हुआ है, ऐसे फंसा हुआ है कि क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा, क्षण भर में दुखी होगा, फिर अगले पल जैसे ही सुख आया वो ये भूल जाता है कि अभी अभी वो दुख से बाहर निकला है। सुख आते ही वो ये भूल जाता है कि फिर से उसके जीवन में दुख आएगा। अभी थोड़ा सा जीवन में उत्सव आ जाए तो अब ये जीव विसार देता है कि अब उसके जीवन में कोई समस्या आएगी। सवेरे सो करके उठा तो सही और पूरे दिन को ऐसे बिताया मानो ये भूल ही गया कि फिर से रात होगी। रात के समय ये उम्मीद अवश्य थी कि सवेरे वो जगेगा, लेकिन सवेरे जब वो जगा तो अपने दिन को ऐसे व्यर्थ गंवा बैठा, ऐसे व्यर्थ गंवा बैठा मानो रात होने ही वाली नहीं। सुख आवे तो दुख भूल जाए, दुख आवे सुख भूल जाए। दुख में ऐसा विकल होगा, ऐसा दुखी होगा, ऐसा परेशान होगा कि अब जीवन में उसके समस्त आशाएं ही समाप्त हो जाती हैं। अब उसे ऐसा प्रतीत होगा कि इस संसार में उससे बड़ा दुखिया कोई नहीं है और अब शायद उसके जीवन में सुख आएगा भी नहीं। तो साथियों ये ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए माया के चंगुल में फंसा हुआ जीव, और फंसा विचार करके देखो, फंसा इसलिए है क्योंकि उसका आंतरिक विकास नहीं हुआ है ना। मैंने वृक्ष का उदाहरण दिया था। जब वो वृक्ष छोटा सा पौधा हो तो उसको बराबर पानी देना पड़ता है, बराबर खाद देना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। अच्छा, वही पौधा बहुत विराट वट वृक्ष हो जाए तब बताओ जल देना पड़ेगा, तब उसको खाद पानी देना पड़ेगा, तब उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तब तो स्थिति ये होगी कि लोग उसके आश्रित होकर सुरक्षा पाएंगे जब वो वटवृक्ष बन जाए। इसलिए साथियों जब तक वो वटवृक्ष नहीं बना है तभी तक उसको खाद पानी देना पड़ेगा। जिस दिन बन जाएगा उस दिन तो लोग खुद अपनी भूख उस वटवृक्ष के नीचे मिटाएंगे, उससे छाया लेंगे, उससे ईंधन लेंगे, उससे फल प्राप्त करेंगे, उससे औषधियां प्राप्त करेंगे। होता तो ऐसा ही है। ये जल क्या है? ये जल ज्ञान है, ये जल विद्या है। खाद पानी क्या है? ये खाद पानी ही संस्कार है, ये खाद पानी ही सद्गुण है, ये खाद पानी ही सद्विचार है, ये खाद पानी ही सद्भाव है। तो जब तक अपने जीवन का पौधा विकसित नहीं होता तब तक तो संस्कार रूपी, सद्भाव रूपी, सद्ज्ञान रूपी खाद पानी देना पड़ेगा। जिस दिन ये विकसित हो जाएगा उस दिन इसके पास आकर के सब स्वयं प्राप्त करेंगे, फिर इसकी सुरक्षा की चिंता नहीं रह जाएगी। सिद्धार्थ जब तक राजकुमार थे, जब तक वो बुद्ध नहीं बने थे, तब तक तो उनको खाद पानी देना पड़ा, तप करके, जप करके, व्रत करके, अनुष्ठान करके, साधना करके। जिस दिन वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए उसके बाद उनको कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अब सिद्धार्थ रूपी अदना सा पौधा बुद्ध रूपी वटवृक्ष बन गया। और वटवृक्ष बन जाने के बाद फिर उसे खाद पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तो खाद पानी देने वाला व्यक्ति खुद उसी वृक्ष के नीचे फल प्राप्त करता है, आसरा प्राप्त करता है, छांव पाता है, औषधियां पाता है।
और जीवनी शक्ति प्राप्त करता है। कल तक जो पौधा था वो आज वटवृक्ष बन गया। लेकिन वो तभी बना जब आपने उस पौधे की सुरक्षा की। वो तभी बना जब आपने उसको समय समय पर जल दिया, आपने उसको समय समय पर खाद पानी